हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोफिया आर्ट क्लासेस। हम पढ़ा रहे थे आधुनिक काल के चित्रकार, जिसमें आज हैं हमारा टॉपिक गगनेंद्र नाथ ठाकुर या टैगोर, जिनका जन्म 1867 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1938 में। जन्म एवं परिचय। इस महान चित्रकार का जन्म सन 1867 ईस्वी में हुआ। आपके पिता गुणेंद्र नाथ रविंद्रनाथ टैगोर के चचेरे भाई थे। गगनेंद्र नाथ पेशेवर चित्रकार नहीं थे। उन्होंने किसी कला विद्यालय से कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। 38 वर्ष की आयु होने पर आपने चित्रकला का कार्य प्रारंभ किया। प्रभाव। उन्होंने बाल्यकाल से ही अपने परिवार में बुद्धिजीवी पुरुषों को देखा था। इसके फलस्वरूप ही आपकी सर्जना भी इस ओर सने सने पनपी। इस शताब्दी के प्रारंभ में दो जापानी चित्रकार ताइकान व हिसंदा टैगोर के परिवार से मिलने आए। इनके चित्रण कार्य जो हैं उनको 5 भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम भाग। गगनेंद्र नाथ के अनेक चित्र अवनींद्र नाथ के चित्रों के समान थे। अन्य चित्र उनसे भिन्न भी थे। अर्जुन व चित्रांगदा, ये चित्र सन 1907 ईस्वी के बाद के हैं, जो आपने ओरिएंटल सोसाइटी ऑफ आर्ट से समृद्ध रहकर ही बनाए थे। द्वितीय भाग। दूसरे भाग में हम सन 1916 से 18 ईस्वी के बीच हम इनके काले सफेद रेखा चित्र व छवि चित्र व्यंग्य चित्र ले सकते हैं, जो उनकी परिवर्तनशील कला रुचि का परिचायक हैं। तृतीय भाग यानी कि तीसरा भाग। तीसरे भाग में हम जो है उनके चित्रों को लिया जा सकता है जो उन्होंने प्रकृति से प्रेरित होकर बनाए, जिसमें वातावरण एवं मौसम दर्शाया जाता है, यानी कि प्रकृति से खुश होकर बनाए थे और उसमें वातावरण मौसम के बारे में दर्शाया गया है। चतुर्थ भाग। इस भाग में हम उनके अमूर्त चित्रों को ले सकते हैं जो भारतीय कला में नवीन व मौलिक हैं। रात्रि में शहर नामक कृति सुंदर उदाहरण है। पंचम भाग। पांचवें भाग में इनके घनवादी चित्रों को ले सकते हैं। घनवाद में एक क्रमबद्ध ढांचा नहीं बनता, वरन आंतरिक अनुभव दर्शन होते हैं। दूसरे चित्रकार हैं नंदलाल बसु, जिनका जन्म 1882 में हुआ और मृत्यु 1966 में। इनका जन्म एवं शिक्षा। नंदलाल बसु अवनींद्र नाथ के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। आप मास्टर मोसाय नाम से प्रसिद्ध थे। ये उन कलाकारों में से थे जिन्होंने धन और यश का मोह त्याग कर सच्चे मन से कला की साधना की थी। इनका जन्म कुछ विद्वान सन 1882 और कुछ 1883 ईस्वी मानते हैं। उनके पिता पूर्णचंद्र बसु बिहार में खड़गपुर के स्थापत्य शिल्पी थे। उनकी माँ सुरुचि क्षेत्रमणि संपन्ना थी। नंदलाल को बचपन से ही कला के प्रति रुचि थी। 8 वर्ष के थे तो उनकी माँ का देहांत हो गया था। वे संस्कृत व्याकरण पढ़ते समय भी आड़ी तिरछी रेखाएं जो थे खींचते थे। इसी कारण इंटर की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए, यानी कि इंटर की परीक्षा में फेल हो गए। घर वालों ने हार कर उन्हें वाणिज्य कॉलेज में दाखिला दिलवाया। कम उम्र में ही आपने चित्र सती और नौका विहार बनाया और सन 1917 में अवनींद्र ठाकुर से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात कोलकाता ओरिएंटल स्कूल ऑफ आर्ट्स का इन्हें प्रिंसिपल नियुक्त किया गया। सन 1924 में आपने रविंद्रनाथ टैगोर के साथ बर्मा, मलाया, चीन, जापान की यात्राएं की और उन देशों की चित्रण पद्धतियों का अध्ययन भी किया। विभिन्न माध्यमों का चित्रांकन। बसु ने टेम्परा, बॉश व जल रंग, पेंसिल, स्याही व रंगीन पेन, लिनोकट बोर्ड पर टेम्परा आदि पद्धतियों से लगभग 10,000 से अधिक चित्रों का निर्माण किया। चित्रों का निर्माण आपके प्रमुख चित्रों में 1907 में बना सती और सन 1908 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में बनाए 2 चित्र चिता पर पड़ती हुई सती और सती का देह त्याग प्रदर्शित किए। मृत्यु। बसु की मृत्यु 16 अप्रैल सन 1966 को हुई। अगले चित्रकार हैं के बेकेंट बैंक टप्पा। इनका जन्म 1886 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1965 में। जन्म एवं परिवार। अवनींद्र नाथ के प्रमुख शिष्यों में से रहे के बैंक टप्पा का जन्म 28 जून 1886 ईस्वी में मैसूर के एक पारंपरिक चित्रकार परिवार में हुआ था, जो सोने की पत्ती के प्रयोग की पारंपरिक शैली में प्रख्यात था। बाल्यकाल से ही उन्हें चित्रकला की शिक्षा दी गई और साथ साथ वे अपने पिता को भी सहायता प्रदान करते थे। इनकी शिक्षा। सन 1902 से 1908 तक आपने मैसूर के ही राजकीय औद्योगिक विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की और सन 1909 से 1916 तक मैसूर के महाराजा के प्रोत्साहन पर आपने गवर्नमेंट कॉलेज से शिक्षा ली। यहीं पर ये नंदलाल बोस
उनके सहपाठी रहे। सन 1910 में आपने लेडी हेरिंगम के साथ अजंता के गुफा चित्रों की भी अनुकृतियां तैयार की। इनका चित्रण सन 1913 में वेंकटप्पा पर्सी ब्राउन के साथ तथा गगनेंद्र नाथ ठाकुर के साथ उत्तराखंड की यात्रा पर गए, मतलब उत्तराखंड की यात्रा की। आपने हिमालय की प्रकृति छटा को अपने दृश्य चित्रों के माध्यम से दर्शाया। वेंकटप्पा ने अनेक माध्यमों में कार्य किया, जैसे बॉस, जल रंग, टेम्परा, तेल रंग आदि परंपरागत प्रविधियों में वेंकटप्पा हाथी दांत पर लघु चित्रों की रचना करने में भी सिद्धहस्त थे। वेंकटप्पा भारतीय कला परंपरा के भी सच्चे साधक थे। पुरस्कार सन 1962 ईस्वी में ललित कला अकादमी नई दिल्ली में उन्हें रत्न सदस्य चुनकर सम्मानित किया गया। निधन 26 मई 1965 में वेंकटप्पा का निधन हो गया। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब